बताते जाइए आप, तो मैं करता जाऊं सेटिंग में। सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाए। ये ऑल सेटिंग में आ जाती है जी। 1 मिनट में चश्मा लगा लूं। फॉरवर्डिंग एंड पॉप ये हाँ, एमएपी। पॉप आई मैप। जी। जी। अच्छा, यहाँ ये जो दे रहा है ऐड ए फॉरवर्डिंग एड्रेस, ठीक। जी। तो ये है कि जैसे जो बता रहे थे, सेटिंग में जाएंगे, हम खोल लेते हैं दोबारा से मेल अपना। ये मेल खुला। सेटिंग में जाएंगे हम, सी ऑल सेटिंग करेंगे। लैपटॉप पर ऐसा आएगा, मोबाइल में भी अभी हम देख लेंगे। तो जनरल, लेवल, इनबॉक्स, अकाउंट इत्यादि आएंगे, तो फॉरवर्डिंग एंड पॉप आई मैप। तो यही पूछ रहा है ऐड ए फॉरवर्डिंग एड्रेस। फॉरवर्डिंग एड्रेस बता दें कि किसको भेजना है। तो मैं एक मेल डाल देता हूं अपना, कि इस मेल पर भी, इस मेल पर क्या है कि मान लीजिए मैंने मोबाइल में एक ही मेल लगा रखा है, तो मुझे सारे लॉगिन नहीं करने हैं। मैंने ओके कर दिया, यानी अब मेरे जितने भी मेल आएंगे अपने आप इस मेल पर फॉरवर्ड हो जाएंगे। उसके लिए कुछ कंफर्मेशन मांगेगा। फॉरवर्डिंग मेल टू, इस मेल पर आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, प्रोसीड कर दिया, ओके हो गया। कंफर्मेशन लिंक गया है, क्योंकि अब सारे मेल आपको जाएंगे, तो ये आपका ही मेल है या किसी और का है, ये कंफर्म करना चाहता है। दूसरे टैब में आता हूं, यहाँ आया होगा मेल, देखिए आ गया, जीमेल टीम में अपडेट्स। क्या है, जीमेल फॉरवर्डिंग कंफर्मेशन है कि ये मेल वाला व्यक्ति ऑटोमेटिकली मेल आपको फॉरवर्ड करना चाहता है। अगर आप भी चाहते हैं कि उसके सारे मेल आपको मिले, तो इस लिंक पर क्लिक करके कंफर्म कर दें। नहीं चाहते हैं तो कैंसिल करने के लिए ये दूसरा लिंक दिया हुआ है। तो दोनों ऑप्शन आपको दे दिए। अब आप चाहते हैं कि आए तो ठीक है, ना चाहते हो तो ठीक। और मैं कॉपी कर दे रहा हूँ। और जब चाहें बंद भी कर सकते हैं इसको। वहीं से रिमूव हो जाएगा। जी। तो देखिए कंफर्म दे दिया। इस मेल के सारे मेल अब इस मेल पर भी फॉरवर्ड होकर के आ जाएंगे। फॉरवर्ड को अगर बंद करना हो, तो ऐसे ही आकर के हम अपना वो पुराना मेल रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ दिख रहा है, डिसेबल फॉरवर्डिंग कर देंगे तो डिसेबल हो जाएगा, और ओके करेंगे तो कॉपी वहां जाएगी। तो ये चीज हो गई। इसमें सिग्नेचर लगाना भी आज बता दूं या ज्यादा हो जाएगा, मुझे लगता है। बता दीजिए। जो लोग मेल थोड़ा बहुत चलाते हैं। हाँ ऑटो हाँ रिप्लेस। सिग्नेचर। जी। तो देखिए हम वहीं से सेटिंग में आते हैं, जैसे आप देख रहे हो, मैं कंपोज करता हूं तो यहाँ मेरा नाम, पोस्ट और विद्यालय का नाम सब लिख के आ जाता है। अब इसको मैं हटाना चाहूं, मैं कैसे लगाया है मैंने, सेटिंग में गया, मैं उस मेल पर आ जाता हूं जहां नहीं लगा हुआ है। जैसे इस मेल पर देखते हैं, नहीं लगा हुआ है। चलिए इस पर लगा के देखते हैं। सेटिंग में जाएंगे, सी ऑल सेटिंग किया मैंने। ऑल सेटिंग करते ही जनरल में ही रहेंगे। नीचे देखिए, सिग्नेचर का ऑप्शन दे रहा है, सिग्नेचर, और यहां लिख रहा है नो सिग्नेचर। अभी यानी कि हमारे पास कोई सिग्नेचर नहीं है। नया बनाते हैं, क्रिएट न्यू। सिग्नेचर का नाम क्या रखना है, लव शुक्ला। ये नाम हो गया। अब क्या लिखना है इसमें, मैं यहां लिख देता हूं। इंग्लिश में ही लिख लूं, ये रुकिए, भवदीय लव शुक्ल। बस मैं इतना ही लिखना चाहता हूं। अब नाम को रंग वगैरह देना हो, तो ये सारा टूल बॉक्स यहां भी खुला हुआ है। बोल्ड कर लिया,
नाम को यहां मैं इस रंग से कर लेता हूं और छोड़ दिया मैंने। अब छोड़ने के बाद केवल ये सेव नहीं होगा, नीचे आएंगे, सेव चेंज कर देंगे, और सेव चेंज करते ही अब हम कोई भी नया मेल लिखेंगे तो अब यहां से हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। क्यों इंसर्ट करना पड़ेगा? क्योंकि मैंने अभी तक उसको ये नहीं बताया कि ऑटोमेटिक देना है या नहीं देना है। ये दे दिया, सिग्नेचर हमने बना दिया। अब यहां नीचे दे रहा है सिग्नेचर डिफॉल्ट फॉर न्यू ईमेल। नए ईमेल के लिए क्या यूज करना है? तो नो सिग्नेचर मैंने बताया नहीं था कौन सा करना है, ये वाला यूज करना है। रिप्लाई के लिए ये, यही। अच्छा, एक ही नहीं, मैं कई जोड़ सकता हूं। दूसरा जोड़ना चाहूं, लव, केवल लिख दिया, और यहां मैं इंग्लिश में लिख लेता हूं। नहीं, इंग्लिश वाले में इंग्लिश कर दूं, हिंदी वाले में हिंदी करूं। रिगार्ड्स लव शुक्ली। ये हो गया। अब मैं चाहूं तो अलग अलग दे सकता हूं। अब देखिए, जब भी नया मेल लिखूंगा तो बाय डिफॉल्ट हमारा ये वाला सिग्नेचर जाएगा, और जब रिप्लाई करूंगा तो ये जाएगा। मैंने ये सेट कर रखा है, सेव कर दिया। देखिए, नया मेल जैसे ही लिखा ये अपने आप लिख के आ गया। अब आप अपना पूरा मेल लिख दें, आपको हर बार अपना नाम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। जितना आप लिखना चाहते हैं वो इसमें पहले से लिखा हुआ है नाम। तो यहाँ देखिए, नया मेल लिखते ही हिंदी में दे रहा था। किसी मेल का रिप्लाई करके देखते हैं। मेल के रिप्लाई में मैंने इसमें और मेल ले लेता हूँ। मेल के रिप्लाई में मैंने इंग्लिश का लगा रखा था, लेकिन अभी दिया नहीं। अच्छा, दिखाएगा नहीं, वो भेज देगा तब दिखाएगा। तो मैं किसी ऐसे अपने ही मेल पर करता हूँ रिप्लाई। इस मेल पर मैं रिप्लाई दे देता हूँ जो कॉन्फिडेंशियल भेजा था, थैंक यू, और मैंने सेंड कर दिया। देखिए यहां दिख गया ना, सेंड यू, थैंक यू, रिगार्ड्स लव शुक्ला। तो रिप्लाई वाले मेल में इंग्लिश में आ रहा है, कंपोज वाले में हिंदी में आ रहा है। अब अगर मैं चाहूं कि नहीं, मुझे यहाँ बाई डिफॉल्ट तो हिंदी सेट है, लेकिन मैं यहाँ अंग्रेजी में भेजना चाहता हूँ अपना हस्ताक्षर, तो ये जो पेन छपा हुआ है इससे हम बदल लेंगे। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। या नहीं भेजना चाहते हैं तो जो आप चाहें वो यहां से बदल सकते हैं। ये तो हो गया आपका सिग्नेचर की बात। ऑटो रिप्लाई, ये देखिए इसी में सबसे नीचे दिया हुआ है, वेकेशन रिस्पॉन्डर सेंड्स एन ऑटोमेटेड रिप्लाई टू इनकमिंग मैसेजेस। अब कब भेजेगा? इफ अ कॉन्टेक्ट सेंड यू सेवरल मैसेज, दिस ऑटोमेटेड रिप्लाई विल बी सेंट एट मोस्ट वंस एवरी 4 डे। मेल को अपने आप रिप्लाई चला जाए, मुझे मोबाइल खोलने की भी जरूरत नहीं है, रिप्लाई अपने आप चला जाएगा। लेकिन उसमें भी कह दिया कि अगर कोई आपको बार बार मैसेज भेज रहा हो तो हर एक मेल को ये रिप्लाई नहीं करेगा, 4 दिन में एक बार कर देगा। अगर कोई लगातार भेज रहा है तो ऐसा भी नहीं कि भाई हमने 10 मेल आपको भेजे अलग अलग काम से और हर एक में वो थैंक यू लिख के भेज दे रहा है। तो कहा नहीं, जो लगातार भेजेगा उसको 4 दिन में एक बार करेगा, लेकिन जो कभी कभी भेज रहा है उसको अपने आप रिप्लाई देगा। कुछ समय के लिए आपको चालू करना है या हमेशा के लिए? तो फर्स्ट डे 9 दिसंबर से मैं चालू कर दे रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या रहेगा? जो भी आप सब्जेक्ट डालना चाहें, मेल का रिप्लाई जाएगा। अब रिप्लाई क्या जाएगा? तो सब्जेक्ट और मैसेज आप दे सकते हैं। तो सब्जेक्ट में थैंक यू लिख सकते हैं या कंफर्मेशन लिख सकते हैं।
आपने जैसे कई किसी मेल कंपनी को मेल किया हो, तो वहां से कंफर्मेशन आ जाता है, थैंक यू, योर मेल हैज रिसीव्ड, वी विल कॉन्टेक्ट यू शॉर्टली। आपका मेल हमें प्राप्त हुआ है और जल्द ही हम आपसे संपर्क करेंगे। ये हर एक को आप चला जाए बिना कहे। अब इसमें भी नीचे एक ऑप्शन दे दिया, ओनली सेंड रिस्पॉन्स टू पीपल इन माई कॉन्टेक्ट, केवल उन्हीं को भेजें जो मेरे संपर्क में है, ये सबको भेजना है। तो मैं टिक नहीं करूंगा तो सबको भेजेगा। 9 दिसंबर के बाद से भेजना शुरू करेगा। कब तक भेजेगा मैंने नहीं लिखा है, जब तक मैं नहीं रोकूंगा तब तक ये भेजता रहेगा। सेव कर दिया। अब कंफर्मेशन एंड नाउ। अब मान लीजिए इस मेल पर मैं कोई एक मेल भेज के देखता हूं ऑन हुआ कि नहीं हुआ। तो इस मेल पर मैंने भेजा वांट टू कांटेक्ट, हाय। अब ये मैंने भेज दिया और मेल चला गया। थोड़ा इंतजार करते हैं रिप्लाई आता है या नहीं आता है। देखिए, क्योंकि मैंने इससे कई मेल भेज चुका हूं मैं इससे, तो ये भी हो सकता है कि ना दे, क्योंकि उसने कहा था जो बार बार भेज रहा है उसको हम हर एक को रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। मेरे पे भेज के एक बार देखिए महोदय। आप मुझे भेजिए तो दिख करेगा। रुकिए, मैं अभी एक बार देख लेता हूँ, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। रिफ्रेश करना पड़ सकता है। आ गया, देखिए। मैंने वो वाला मेल अभी खोला भी नहीं, देखा भी नहीं किसी ने भेजा है कि नहीं भेजा। इधर से आ गया, थैंक यू, योर मेल हैज रिसीव्ड, वी विल कॉन्टेक्ट यू शॉर्टली। यहाँ ये मेल आया है, ये मैं अब देख रहा हूं, लेकिन इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। तो ये है ऑटो रिप्लाई में। कॉन्टेक्ट की स्पेलिंग गलत पड़ गई थी, चलिए खैर। तो ये इसने मेल दे दिया। अगर मैं मेल वो वहां खाली छोड़ देता, ये कंफर्मेशन नहीं लिखता, तो सब्जेक्ट केवल यही लिख के आता, रिप्लाई। इसका रिप्लाई आया है, क्योंकि मैंने यही सब्जेक्ट लिख के भेजा था ना, वांट टू कॉन्टेक्ट। तो उसका रिप्लाई आया है, वो ये बता रहा है। यहाँ मैं सेटिंग में चेंज कर लूँ, और कुछ लिखना चाहूँ तो और कुछ लिख सकता हूँ, खाली छोड़ दूंगा, केवल वही मेल जो भेजा है उसका सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये है ऑटो रिप्लाई का। सिग्नेचर का ऑप्शन भी आपको बता दिया। अब इसमें वैसे तो बहुत सारी सेटिंग होती हैं कि आप स्टार का देखिए, मैंने एक स्टार का प्रयोग कर रखा है। बहुत सारे स्टार्स का भी हम वहां प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ स्टार में अलग अलग फिर कैटेगराइज हो जाएंगे मेल। जैसे स्टार में अभी मैंने एक स्टार का केवल प्रयोग कर रहा था। लेबल्स जो आप बता रहे थे, इनबॉक्स, स्टार्ड, स्नूज, ये सारे लेबल दिख रहे हैं। इनमें से हमें जिनकी जरूरत नहीं है वो हम हटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। इनबॉक्स में क्या क्या है? प्राइमरी आप नहीं हटा सकते हैं, प्रमोशन, सोशल, अपडेट। ये जो फिल्टर कर दे रहा है, अगर मैं सारे बंद कर दूंगा तो ये फिर फिल्टर नहीं करेगा। जैसे देखिए, प्रमोशन में एग्जांपल दे दिया, टिकट एडमिन का है, सैमसंग का है, एसबीआई का है। सोशल में क्या क्या देगा? एसबीआई रिवार्ड्स, इग्नू या लर्न मार्ट, इग्नू का ही सब दे दिया। अपडेट में खाली है। तो ये सारे हम इसमें से हटा भी सकते हैं। अकाउंट का हम पासवर्ड वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जो मुख्य बातें थी मेल की, जिनकी हमें आवश्यकता है और जानना चाहिए, वो चीजें हमने आपको यहाँ बता दी। इसके अलावा मेल में और कोई ऐसा जो आपकी नजर में आया हो लेकिन लगता हो कि आपको और जानना है, या जो मैंने ना बता पाया हो? ये फोटो वाला भी जानने का इच्छा है महोदय। ये जो फोटो आ रहा है,
हाँ। ये फोटो मैंने अलग से बना करके लगाया हुआ है। जो मैंने आपको एक दिन फोटो के बारे में बताया था ना, GIF इमेज को हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ये मैंने अपनी फोटो को GIF बनाया है किसी फोटो एडिटर टूल के माध्यम से, और उससे फिर बदल करके मैंने यहाँ लगाया हुआ है। तो GIF असल में वो फोटो होती है जो चलती रहती है। मैं कुछ उदाहरण यहाँ सर्च कर लेता हूँ, देखता हूँ। जिफी पर मिल जाएंगे हम। जैसे ये फोटो है, फोटो के ये सारे फॉर्मेट GIF कहलाते हैं। जैसे एक फोटो होता है जो वहीं रुका रहता है, आप अपना फोटो जो क्लिक करते हैं या कोई भी, वो PNG या JPG फॉर्मेट में होता है। ये फोटो है GIF फॉर्मेट में। तो अगर मैं यही फोटो लगा दूं वहां मेल पर, तो फिर ये ऐसे ही करता रहेगा। और जो ये कर रहा है, यहाँ चेंज हो रहा है जो आप पूछ रहे हैं, ये मैंने बनाया हुआ है GIF टूल से ही, इसलिए ये यहाँ ऐसा हो रहा है। तो फोटो एडिटर के बारे में जब मैं बताऊंगा तब आपको थोड़ा सा बता दूंगा। तो वही यहाँ से जाकर के हम बदल भी सकते हैं, यहाँ चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ये ऑप्शन। ये कैसे बनाया था, ये मैंने किसी ऑनलाइन टूल से ही बनाया था। मोबाइल में फोटो एडिटर नहीं था। मैं देख लूंगा कि मैंने किस टूल से बनाया, मुझे भी अभी नाम उसका याद नहीं है, तब आपको बता दूंगा। और एक प्रश्न है जी। कि जैसे बहुत सारा मेल भर गया है, बॉक्स भर गया है, हमको एक ही साथ सबको डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे? उसमें जो आवश्यक हो वो डिलीट करिए, क्योंकि देखिए आपका प्रश्न भी सही है। मेल हमको, ये देखिए नीचे ही प्रयोग लिमिटेड स्पेस देता है। 5.5 GB हमारे 15 GB में से प्रयोग कर चुके हैं। तो 15 GB से ऊपर होते ही फिर वो जगह हमें देता नहीं है, खरीदना पड़ेगा उसके लिए जगह, रेंटल लगता है महीने का। तो अगर आपके लिए जैसे लगता है कि हमें सारे मेल डिलीट करने हैं, कोई हमारे लिए आवश्यक नहीं है, तो आप लैपटॉप में ये सिलेक्ट करेंगे। अब सिलेक्ट करते ही ये सामने के जो 50 मेल थे वो सिलेक्ट हुए हैं। तो यहाँ दे भी दे रहा, ऑल 50 कन्वर्सेशन ऑन दिस पेज आर सिलेक्टेड। इस पेज पर जो 50 कन्वर्सेशन है वो सिलेक्ट हुए। टोटल 322 करने हैं, तो यहाँ से क्लिक कर दिया तो देखिए 322 कन्वर्सेशन प्राइमरी में जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। 322 सिलेक्ट हो गए, डिलीट कर देंगे तो सारे डिलीट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ वो समस्या है कि सारे डिलीट करने में एक साथ में आपको वो दिक्कत हो जाएगी कि जो आपके आवश्यक हैं वो भी चले जाएंगे। अगर आपको लगता है जी। आवश्यक नहीं है तो वो हटा। जैसे प्रमोशन में कुछ मैं, आवश्यक है। हाँ कुछ आवश्यक है तो फिर एक एक पेज पर जाकर के करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं प्रमोशन को देख लेता हूँ, 50 मैंने सिलेक्ट किए। हालांकि इस प्रमोशन में 22 ही मेल है, मैंने 22 सिलेक्ट किए। मुझे लगता है कि ठीक है, ये आवश्यक है, ये भी आवश्यक है, एक एक करके मैं देख ले रहा हूँ। ये भी आवश्यक है, ये भी आवश्यक है। ठीक है, ये 4 आवश्यक हैं, बाकी हम सबको डिलीट कर देते हैं। तो हम ये इतने सिलेक्ट कर लिए, डिलीट कर दिया। ये हो सकता है, क्योंकि एक साथ सारे डिलीट करने में सारे ही खत्म होंगे फिर। जी। और किसी का मेल आ रहा है, हमको उसको बंद करना है। जैसे हम व्हाट्सएप में ब्लॉक करते हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि उस व्यक्ति का मेल ना आए, तो हम्म। उसको हम कैसे करेंगे? अ, किसी व्यक्ति का है या कंपनी का है? ये आचार्य प्रशांत हैं, ये आए दिन जो है 2-4 मेल कर देते हैं। आधा चलिए ठीक है, वो तो मेल तो उन्हीं का कोई आया, भी हो सकता है। पता नहीं कैसे। जैसे मान लीजिए मैं इसको ही ये यहाँ ब्लॉक ऑप्शन आ रहा है, ये व्यक्तिगत है। हम इन व्यक्ति को ब्लॉक कर देंगे तो यानी ये व्यक्ति हमें दोबारा नहीं भेज पाएंगे। अब अगर किसी कंपनी को हमें करना है, तो ये कंपनी है। अब चूंकि मैंने ही ये मेल किया था तो उसका रिप्लाई आया हुआ है, तो इसलिए हम इसको नहीं कर पा रहे हैं।
नहीं तो कंपनी का जब भी मेल आता है तो उसमें नीचे दिया रहता है अनसब्सक्राइब। देखिए मेरे में शायद अपडेट में कोई पड़ा हो, जीमेल का तो नहीं देगा। सैमसंग का ओटीपी है, इसका भी ओटीपी है, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, इस तरह कोई भी, क्योंकि मेरे में स्पैम का कोई ऐसा वैसा आता ही नहीं है। चलिए मान लीजिए ये भी तो कैंसिल का है टिकट का। जो कंपनी का रहता है मेल उसमें नीचे ही लिखा रहता है अनसब्सक्राइब करने के लिए, तो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। जी इसमें तो नहीं, रुकिए दूसरे ठीक है। इनबॉक्स में देख लूँ, कोई दिखा दूं आपको कि कोई अगर कंपनी का होगा तो वैसा ही आ जाएगा। जैसे ये है देखिए, तो ये मेल मेरे पास कंपनी का आया है प्रमोशन का, इसमें सामने ही लिखा हुआ है अनसब्सक्राइब। हम यहाँ से भी कर सकते हैं, या नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा, इफ यू डू नॉट विश टू रिसीव मोर ईमेल फ्रॉम अस देन अनसब्सक्राइब, और यहाँ क्लिक करते ही कंफर्म कर देगा कि ठीक है आप हमारे मार्केटिंग मेल से अनसब्सक्राइब हो चुके हैं। बस रीसब्सक्राइब कर देंगे तो फिर से शुरू कर देगा, अनसब्सक्राइब कर दिया बंद हो गया। तो जी मार्केटिंग मेल को हम ऐसे कर सकते हैं, कंपनी अनसब्सक्राइब कर देंगे तो कई बार ऐसा होता है कि एक एक कंपनी दिन में 50 मेल भेज रही है, कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति है तो व्यक्ति को हम ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन फिर सामने वाले व्यक्ति को भी पता चल जाएगा, जब मैसेज भेजेगा तो वहां आ जाएगा यू है योर मेल हैज बीन ब्लॉक्ड बाय दिस पर्सन, कि आपका मेल ब्लॉक किया गया है इस व्यक्ति के द्वारा। उसके पता मेल चल को जाता है। स्पाम में डाल दे, भेजता हाँ रहे स्पैम जितने भेजना। स्पैम में डाल दें, जब ऐसे अगर कोई है आप चाहते हैं कि उसको पता भी न चले। क्योंकि देखिए जब कोई व्यक्ति एक खाली बैठा होगा, मान लीजिए मैं, मेरे पास आपका मेल है, तो मैं दिन में आपको कितना मेल भेज पाऊंगा? मैं बार बार मेल भेजूं इसके लिए मैं भी तो खाली होना चाहिए अपना टाइम बर्बाद करने के लिए। तो ज्यादातर ये ऑटोमेटेड जो आते हैं वो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं आप। जैसे आप जो बता रहे हैं आचार्य प्रसाद जी का, तो उनका शायद ऑटोमेटेड मेल होगा, तो वो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं या स्पैम रिपोर्ट कर सकते हैं। स्पैम रिपोर्ट करने के लिए जी यही आएगा, रिपोर्ट स्पैम। यानी अगर मैंने ये रिपोर्ट स्पैम कर दिया तो इस सेंडर के द्वारा भेजे हुए अगले सारे मेल स्पैम में जाएंगे, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और स्पैम वाले एक साथ डिलीट कर दीजिए। ठीक है। मेल में जी सर्च करने का भी ऑप्शन है, हम किसी कीवर्ड से सर्च कर सकते हैं, किसी के नाम से। अब जैसे मेरे में मैं बता रहा था ये 750 मेल हैं, 750 में मुझे एक मेल ढूंढना है, मैंने स्टार भी नहीं कर पाया है, तो कैसे मैं ढूंढ सकता हूँ? मुझे कुछ याद आ रहा है कि ठीक है किसने भेजा था, क्या नाम था उसका, चलिए मैं अर्जुन का नाम ढूंढता हूँ। अर्जुन दुबे ने मुझे भेजा हुआ है कोई मेल, तो देखिए अर्जुन दुबे ने भेजा, संस्कृत प्रोजेक्ट भेजा है, एक ये भेजा है मेरा सपना है कि इंजीनियर बनकर तकनीकी क्षेत्र में देश को आगे लेकर जाऊं, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है, ये देखिए यहाँ दिखा दिया। तो अर्जुन दुबे के इतने मेल हैं आपके पास, कौन सा देखना चाहते हैं आप? तो ये देख सकते हैं, या मान लीजिए मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैंने यहाँ लिख दिया आर्ट इंटीग्रेटेड, और आर्ट इंटीग्रेटेड लिखते ही ये शब्द उसे जिस जिस मेल में मिलेगा वो मेल सामने ले आया। सर्च कर लेते हैं तो लिस्ट पूरी खुल के आ जाएगी, आर्ट इंटीग्रेटेड वाले जो मेल हैं वो सारे यहाँ खुल करके आ गए। मोबाइल में भी आप ऐसे ही सर्च करेंगे, कोई फाइल मान लीजिए मुझे किसी ने भेजी है, इन व्यक्ति के मेल खोलूं, अब इन व्यक्ति ने भी पता लगे कि मुझे 300-400 मेल भेज रखे हैं, अब जैसे 27 भेज रखे हैं, अब इन 27 में मैं चाहता हूं कि केवल वो खुलें जिसमें मैं फोटो ढूंढना चाहता हूं, तो डाल दिया, इस मेल वाले व्यक्ति के मेल खुल जाएं, फिल्टर करेंगे फ्रॉम। देखिए ये होता है सर्च और ये है एडवांस सर्च। तो एडवांस सर्च में हमने मेल डाल दिया कि भाई फ्रॉम में इस व्यक्ति से आए हुए मुझे सारे मेल चाहिए। सब्जेक्ट अगर मुझे याद है सब्जेक्ट डाल सकता हूं। अच्छा ठीक, सब्जेक्ट नहीं याद है तो उसमें कौन सा शब्द हो मेल में जिसको मैं ढूंढूं, तो वो डाल सकता हूं, वो भी नहीं याद है तो साइज फाइल
हैज अटैचमेंट किया, अटैचमेंट होना चाहिए। अटैचमेंट का मतलब कोई भी फाइल मेल में हो, ऐसे मेल इस व्यक्ति के द्वारा भेजे हुए मुझे चाहिए। क्लियर है? तो अब जैसे ही मैंने सर्च किया तो इस व्यक्ति के द्वारा भेजे हुए वो सारे मेल खुल गए जिनमें फाइल है, और ऐसे 4 मेल हैं केवल। तो हम चारों खोल के देख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो हम पहले एडवांस की जगह नॉर्मल सर्च ही कर लें तो नॉर्मल सर्च में ही हमको मिल जाएगा कि भाई इस व्यक्ति के द्वारा भेजे हुए मेल आ जाए। 27 मेल आ गए, 27 में भी ढूंढा जा सकता है। अब मुझे लगता है नहीं, 27 नहीं, मुझे कुछ ही चाहिए। तो हैज अटैचमेंट यहाँ भी शॉर्टकट दे रहा है, क्लिक कर दिया, केवल जिनमें अटैचमेंट है वो आ जाएंगे। या एडवांस में जाकर के हम और बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं, हैज अटैचमेंट, हैज ड्राइव इत्यादि। तो ये सर्च का ऑप्शन आता है एडवांस सर्च और नॉर्मल सर्च में। आप सबके मोबाइल से मैं 1 मिनट जुड़ जाऊं, मोबाइल में भी यही फीचर है। एक बार मोबाइल से भी दिखा देता हूं आपको, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि ज्यादातर यहाँ मोबाइल के प्रयोग करने वाले एक लोग हैं। और प्रश्न पूछना हाँ जी, चाहता हूँ। बोले बोले। जैसे gmail.com न रह के मैं देखा हूँ कि किसी किसी में इन रहता है, @ ऐसा कुछ करके, मतलब अलग अलग रहता है, तो वो क्या है और मतलब कैसे, वो भी जीमेल ही है क्या? gmail.com लास्ट में न रह करके कंपनियों कुछ, के हाँ, होंगे। किसी में इन रहता है, किसी में। कुछ जी जी तो सेवा प्रदाता जी फ्री गुरु हैं, याहू है, रिडिफ मेल है, और कई वेब मेल होते हैं, वेबसाइट के थ्रू जी जी बनाते हैं, कंपनियां बनवाती हैं, जी गुरु जी। तो वेब मेल हो सकते हैं वो। ट्रायल कक्षा में आप जी थे मतलब जो उसको भी मेल हमने ही चला कहेंगे। था, हाँ। तब मैंने आप बताया था कि जो @ के बाद होता है वो डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम का मतलब है सेवा प्रदाता कंपनी। अब जैसे हमारा @ के बाद आप लोग मेल देखते हैं, आपका अपना मेल है, हमारा अपना मेल है, लेकिन @ के दाहिनी तरफ वाला जो भाग है वो होता है सेवा प्रदाता कंपनी का, और बाईं तरफ वाला भाग है हमारा, यानी वो हमारा पता है। अब वो पता कहाँ ढूंढना है, बोले @ के बाद जो दिया है इस कंपनी में ढूंढना है। तो अलग अलग कंपनी का नाम है। अब जैसे मेरे पास एक मेल है जो अभी मैं डाल रहा था, नंबर करके कुछ, और उसके बाद लिखा था 10731258 CBSE digital education.in। तो मुझे सीबीएसई ने आईडी दी हुई है, तो वो सीबीएसई का मेल है। तो सेवा प्रदाता कंपनी कौन है? सीबीएसई डिजिटल एजुकेशन। और @gmail.com का मतलब है gmail.com ने हमें सेवा दी है मेल की, तो वो सर्विस प्रोवाइडर का नाम होता है। ठीक है। चलिए अब मैं मोबाइल की स्क्रीन शेयर वो कर लेता पेड हूँ। होता है, फ्री नहीं होता है। हाँ, वो कंपनी, अच्छा, पैसा लगता है। हाँ पेड रहता है। हाँ हाँ। अब जैसे देखिए ये ईमेल खुला, कंपोज का ऑप्शन वही आ रहा है, और कंपोज में इस मेल से भेजा जाएगा। टू के आगे एरो बना हुआ है, क्लिक किया, टू सीसी बीसीसी सारे ऑप्शन कंप्यूटर वाले ही आ गए। अटैचमेंट है, जी। इसको हटा देता हूं। मेन्यू में आएंगे, शेड्यूल सेंड, कॉन्फिडेंशियल मोड, डिस्कार्ड, सेटिंग इत्यादि सब मिल गया। शेड्यूल सेंड में ये होता है, ये नहीं बताया था आपको, कि मैं चाहता हूं मेल मैंने अभी तो टाइप कर दिया, लेकिन सुबह सुबह 6 बजे भेज दिया जाए, कि 6 बजे शायद मुझे ना याद रहा, मुझे 6 बजे ही भेजना है। तो मैं अभी से टाइप करके फिर सुबह 6 बजे याद रखूं, ये कठिन कार्य है। शेड्यूल कर देता हूं टुमारो मॉर्निंग, पहले तो कोई एक नाम डालूं यहाँ पर, ये मेल मैंने डाल दिया, खुद को ही भेज लूंगा। शेड्यूल सेंड, एक डेट उठा लेता हूं कि कल सुबह, नहीं 9 तारीख नहीं, 10 को या 11 को सुबह 6 बज करके 30 मिनट पर भेज देगा। पीएम नहीं, एएम। देखिए मंडे 11 दिसंबर 6:30 AM, शेड्यूल सेंड। अब ये शेड्यूल सेंड हमें तब करना है जब हम पूरा टाइप कर चुके हों,
तो देखिए सेंड शेड्यूल्ड फॉर, इतने टाइम के लिए ये शेड्यूल्ड हो चुका है। हम देख सकते हैं सेंट बॉक्स में मिलेगा हमको, शेड्यूल्ड नीचे दे रहा है। शेड्यूल्ड में देखिए ये तब तक आप रोक सकते हैं, कैंसिल कर देंगे। लगता है कि हम नहीं भेज पा रहे हैं या कुछ गलत है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं कि भाई मुझे नहीं भेजना है, अब मेरा मूड बदल गया। तो अब कैंसिल करते ही यह चला गया ड्राफ्ट में। ड्राफ्ट में आ गए तो देखिए मेन्यू, सेंड में तो वो सारे ऑप्शन थे आपके सामने, टू सीसी बीसीसी। मेन्यू में जाएंगे, कॉन्फिडेंशियल मोड भी मिल गया, डिस्कार्ड भी मिल गया। यहाँ फॉर्मेटिंग की थोड़ी सी समस्या आ जाती है, मोबाइल में आप उतना अच्छा फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ बोल्ड अंडरलाइन इटैलिक वगैरह कर सकते हैं। देखिए कलर चेंज करने का मैंने मोबाइल से तो नहीं किया, सिलेक्ट किया, फॉर्मेट दे देगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ फॉर्मेट देता है, तो फॉर्मेट में ये सारे दे दिया ऑप्शन, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, कलर चेंज करना, बैकग्राउंड में भी रंग भर सकते हैं। तो फॉर्मेट मतलब सारी चीजें जो हमारे लैपटॉप में थी मोबाइल में भी है। मेन्यू में आएंगे तो वही सारे ऑप्शन है, प्राइमरी, प्रमोशन, सोशल, अपडेट, स्टार्ट, स्नूज, सेंड, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट। यहाँ आउटबॉक्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। आउटबॉक्स मोबाइल में इसलिए दिया हुआ है कि सेंड और ड्राफ्ट के बीच की जो कंडीशन होती है वो आउटबॉक्स में जाती है। यानी ऐसा मेल जो हमने भेज तो दिया, लेकिन नेटवर्क के कारण वो अभी भेजा नहीं जा सका, तो ना तो वो ड्राफ्ट में है ना सेंट में है। वो जैसे ही नेटवर्क आपका इंप्रूव होगा चला जाएगा। तो आउटबॉक्स यानी आपके यहां से भेज दिया गया लेकिन वहां अभी नहीं पहुंचा है। तो आउटबॉक्स में ये है कि आपके यहां से तो भेज दिया गया लेकिन कमजोर नेटवर्क के कारण नहीं भेजा गया। नेटवर्क सही होगा तो चला जाएगा, अब आपको कुछ नहीं करना है। बाकी सारे या वही है, स्पैम है, विन है। नीचे कैलेंडर कॉन्टेक्ट्स, तो कॉन्टेक्ट्स में आपको एक दिन आदरणीय झा जी बता रहे थे कि हम लोग अपने मोबाइल नंबर जो सेव करते हैं, फोन खो जाने पर नंबर भी खो जाते हैं। तो मैं अपने सारे कॉन्टेक्ट्स गूगल पर अपलोड करके रखा हूं। जहां भी ये ईमेल लॉगिन करता हूं सारे नंबर मेरे मुझे मिल जाते हैं। मैं तब से 4 मोबाइल बदल चुका हूं, लेकिन मुझे एक बार भी ऐसा नहीं करना पड़ा कि पुराने कॉन्टेक्ट में ये नंबर था चलो दोबारा सेव कर लेता हूं। कैसे अपलोड करता हूं वो भी बताऊंगा, आज केवल मेल पर ही फोकस रखता हूं। तो ये सारे मेल के ऑप्शन यहाँ भी हैं जो वहां थे। सेटिंग यहाँ कहाँ से मिलेगी? मेन्यू में जाएंगे, सबसे नीचे देखिए सेटिंग ही आपको दिख रही होगी। सेटिंग इस मेल की हमको करनी है, सारे ऑप्शन दे देगा। नीचे सिग्नेचर का भी ऑप्शन होगा जो हम वहां से ऐड कर रहे थे, ढूंढना पड़ेगा इसमें चूंकि। अकाउंट, इनबॉक्स, देखिए डिफॉल्ट रिप्लाई एक्शन, ऑटोमेटिक रिप्लाई, डिफॉल्ट रिप्लाई, ये है मोबाइल सिग्नेचर। उसके नीचे मोबाइल सिग्नेचर सेट नहीं है, हम सेट कर लेते हैं, लव शुक्ला। मोबाइल सिग्नेचर में आपको उतना ऑप्शन नहीं दे रहा है जो आपको वहां दिया हुआ था। केवल आप नाम अपना दे सकते हैं और कुछ नहीं। देखिए मोबाइल सिग्नेचर में आते हैं फिर से, मैंने लव शुक्ला लिखा हुआ था तो यहाँ लिखते ही लव शुक्ला आ गया। तो मोबाइल में ये आ जाता है। हाँ आप ये कर सकते हैं कि वहां से आप परमानेंट सेट कर दें। मोबाइल में आकर के देखता हूँ पिक करने का ऑप्शन दे रहा है या नहीं सिग्नेचर को, क्योंकि मैंने ये उठा लिया है तो अब मुश्किल ही है। नहीं देगा, मोबाइल में अलग से मोबाइल के लिए सेट करना पड़ेगा। वही सेटिंग में जाकर के मोबाइल सिग्नेचर, देखिए फिर से दिखाऊं, मेन्यू में
सबसे नीचे सेटिंग में आएंगे, अकाउंट सिलेक्ट किया किस अकाउंट के लिए चाहिए, और यहां आते जाएंगे नीचे जनरल वाले टैब में, चैट डिफॉल्ट रिप्लाई एक्शन के नीचे मोबाइल सिग्नेचर। सारे ऑप्शन आपको यहां मिल जाएंगे जो वहां थे। और कोई आपको अब इसके बारे में जानना हो, मोबाइल में एक बार चाहें तो आप लोग अपना खोल के देख लें, जितनी चीजें बताई हैं वो आपको आसानी से मिल जा रही हैं। नहीं मिल पाए तो आप फिर से पूछ लेंगे, बता दिया जाएगा। ईमेल के बारे में और कुछ भी जानना हो, जिज्ञासा हो? इतनी ईमेल तो नहीं जानकारी महोदय, लेकिन पर्याप्त है। एक जी। इतने का पहले प्रयोग कर लें, हाँ व्यवहार हाँ। में आ जाए। जी और यदि इतना जान गए तो और भी चीज स्वतः जान लेंगे। जी जी। ये और दो लोग आज कौन जुड़े हुए हैं, ये जी नाम से कौन है? वीएम नाम से, जी नाम से, जी नाम से हाँ, पता नहीं कौन। वो भी वाले तो अभी बदल के आ जाएंगे अपने नाम पर। जी। हम्म, जी वाला गुरु जी मेरा है, मैं 2000 से जुड़ा हूँ, मतलब अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा। मोबाइल से भी। और हाँ जी, हाँ जी। चलिए मैं उपस्थिति का बहुत लिंक भेज दे रहा हूँ आज बहुत का। बहुत बहुत स्मार्ट हैं कि टैबलेट में देखना हो टैबलेट में, मोबाइल में देखना हो मोबाइल में। हाँ नहीं, ऐसे लोग जरूरी भी हैं, शंका नहीं रहनी चाहिए किधर से भी। हाँ। मैं लैपटॉप और मोबाइल का बता दिया, टैबलेट का नहीं बताया तो टैबलेट का हम खुद देख लेते हैं।